आप जानते होंगे 2013 में जब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था तो इतने श्रद्धालु एकत्रित हुए कि इस आयोजन की अद्भुत छवि अंतरिक्ष से भी देखी गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है, जो अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों के बीच में हुए संघर्ष की कहानी है। कहानी यह है कि युगों पहले अमृत की तलाश में समुद्र को मथा गया था। इस मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ, जिसे लेकर के देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। छीना झपटी के दौरान कलश से अमृत छलक करके 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि कुंभ मेला इन 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। अमृत की यही खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह पर ले आती है। पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान छुप सी जाती है और वे सिर्फ साधारण मनुष्य रह जाते हैं। गंगा में कमर तक पानी में उतर कर डुबकी लगा करके झटके से ऊपर उठ करके माटी के जीवंत पुतले एक ही पानी में जोरदार जयकारा लगाते हैं: हर हर गंगे। जहाँ सांसारिकता के सागर का मंथन होता है और मंथन से एकता की भावना का अमृत मिलता है। यह जो पूरी प्रक्रिया है इसे कुंभ कहते हैं। कथा यह है कि सागर मंथन में अभी अमृत का कलश बाहर आया ही था कि असुरों में होड़ मच गई कि देवताओं से पहले अपने अधिकार मिले और ले कर पी ले। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वर्भानु, जो जल, स्थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कलश को धन्वंतरी देव के हाथ से झटक लिया और आकाश की ओर लेकर चला गया। देवताओं के दल में भी इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वर्भानु को अमृत की ओर लपकता देखा तो तुरंत कौवा का रूप धारण करके उसके पीछे उड़ गया। आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख करके सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उसके साथ में आ गए। कलश से जो छलक कर अमृत सबसे पहले गिरा वो हरिद्वार में गिरा। इसी बीच में स्वर्भानु का साथ देने कुछ और असुर आकाश में उड़े और इन सब के बीच में अमृत कलश को लेकर के छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी से अमृत छलका, जो मैंने बताया कि पहली बार हरिद्वार में बूंदें गिरी, हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में गिरा। यह स्थान तीर्थराज बन गया। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो उज्जैन में गिरा, क्षिप्रा नदी में जाकर गिरा, और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इसी तरीके से गंगा नदी में 2 बार, इसके अलावा क्षिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। और इसके किनारे में बसे जो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक है, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। अब बात करते हैं कि कुंभ मेले 12 साल में ही क्यों आता है। कुंभ मेले का स्थान तय करने में ग्रहों की दिशा बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य और चंद्रमा जब मकर राशि में होते हैं, बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तो कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, तो कुंभ का मेला हरिद्वार में होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं, तो कुंभ का मेला उज्जैन में होता है। जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होते हैं, तो कुंभ मेला नासिक में होता है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो सागर मंथन में जब देवता और असुरों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ था, तब इंद्र के बेटे जयंत असुर स्वर्भानु से अमृत कलश छीनकर भागे थे। इसके बाद जयंत 12 दिन बाद स्वर्ग पहुंच सके थे। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर यानी कि 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में होता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रयागराज में जो लगा है कुंभ, उसे महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है। तो कुंभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 12 साल में देश के 4 स्थानों में से किसी एक जगह पर होता है। वहीं अर्ध कुंभ जो है 6-6 साल में होता है। ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है। पूर्ण कुंभ की बात करें तो 12 साल में एक बार लगता है।
यह सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेले का ही विस्तार है, जो कि मैं जैसा बताया 12 साल में प्रयागराज में होता है और इसे कुंभ का पूर्ण रूप माना जाता है। इसका महत्व बाकी कुंभ मेले से अधिक है। पवित्र नदी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगने वाले इस आयोजन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, और इस बार जो प्रयागराज में मेला लग रहा है वो 144 वर्षों के बाद हो रहा है। यह इसलिए इसे महाकुंभ नाम दिया गया। यानी कि 12 कुंभ जब पूरे हुए तो यह महाकुंभ आया। 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में होने वाला दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, और इस बार इसकी विशेषता बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि सिर्फ यह कुंभ नहीं है, यह महाकुंभ है। प्रयागराज, जिसे तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थ स्थलों का राजा माना गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पहली बार यज्ञ किया था। यही कारण है कि प्रयागराज आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र हो जाता है। महाकुंभ मेला हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा पवित्र उत्सव है जिसकी गूंज प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के युग तक सुनाई देती है। यह मेला न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय दर्शन, परंपरा और खगोलीय विज्ञान का भी अद्भुत संगम है। इस मेले का संबंध सनातन धर्म पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस पवित्र संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस बार तो महाकुंभ है, 12 पूर्ण महाकुंभ पूरे हुए तो इस बार विशेषता और बढ़ जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्धि को यह महाकुंभ का मेला पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। आप सभी को महाकुंभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे जल्द ही किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। हाथ डुबकी लगाइए, हाथ डुबकी लगाइए और लगाइए। पापा मम्मी को भी बुलाइए, दोनों आइए। थोड़ा सा आ जाइए। संगम गंजी भी जुतवा पकड़ के करिए ना, भीग जाएगा नीचे। बैगवा जुतवा पर रखिए ना, बैगवा को जुतवा पर रखिए, नीचे भीग जाएगा, पानी है। जुतवा पर रखिए, जुतवा ने ना भीगल है ना, अब रखिए।